के ताल्लुकात में स्पेस रफ का खैर मकदम किया है, जबकि दोनों मुमालिक के ताल्लुकात की बहाली को आलमी सतह पर गेम चेंजर करार दिया गया है। दोनों मुमालिक के मुआहदे में खुद मुख्तारी का एहतराम और अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत शामिल है। बयान में कहा गया कि इनका मकसद दोनों मुमालिक के अच्छे हमसाया ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है, इख्तलाफात की बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए हल करना है। इराक़ ने सऊदी ईरान के माहिदे का खैर मकदम किया है, जिससे दोनों मुमालिक के ताल्लुकात में नया बाब खुलता नजर आ रहा है। इसी अहम खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ राजा अली एजाज साहब साबिक सफ़ीर हैं, वो भी मौजूद हैं। इसके साथ ही मलिहा लोधी भी हमारे साथ हैं, जबकि अफजल रजा ईरानी सहाफ़ी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजा अली एजाज साहब से। राजा अली एजाज साहब, ये एक बड़ी तब्दीली देखने में आई है, चाइना ने एक बड़ा किरदार अदा किया है, और क्या कहेंगे आलमी मंजरनामे पर गेम चेंजर की हैसियत रखते हैं ये बदलते ताल्लुकात? ये तो बड़ा वेलकम डिसीजन है जी। दोनों ममालिक के दरमियान 2016 से लेके अब तक काफ़ी कशीदगी रही है, और चाइना की बदौलत ये जो कशीदगी है ये अब मेरे ख्याल में इख्तिताम पज़ीर को आ गई है। इसके अंदर ना सिर्फ रीजन की टेंशन्स जो हैं वो दूर होने वाली हैं, जो मैं देख सकता हूँ, बल्कि जैसे आपने फरमाया कि 2 महीने के अंदर अंदर जो सफारती मिशंस हैं वो भी अपनी अपनी जगह पे मौजूद होंगे। ये बहुत खुशाइन बात है। तो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी वेलकम डिसीजन। मैं समझता हूँ, जैसे मैंने कहा, कि ये रीजन के लिए और बाकी मुस्लिम उम्मा के लिए भी बहुत ही खुशाइन बात है। खुशाइन बात है, इस पर ही अली राजा साहब साथ ही रहिएगा। मलिहा लोधी का रुख करते हैं। मलिहा साहब, आप क्या समझती हैं, दोनों मुमालिक के ताल्लुकात बहाल होना शुरू हो गए हैं, आलमी सतह पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? तो ये है कि इनकी जो 7 साला सर्द जंग थी, कोल्ड वॉर थी, उसका खात्मा हुआ है। तो इसके बहुत दूर दराज असरात होंगे खित्ते पे और दुनिया पे भी। जैसे कि आपको मालूम है, इसमें कलीदी किरदार जो प्ले किया है वो चीन ने किया है, और इससे ना सिर्फ चीन का असर और स्टैंडिंग जो है, उसकी जो पोजीशन है मशरिक़ वुस्ता में, वो बहुत बढ़ जाएगी, बल्कि इससे ये भी साबित हुआ है कि अमेरिका जो है वो साइडलाइन हो गया है मिडल ईस्ट पॉलिटिक्स में, और उसके लिए ये बहुत ही बड़ा धचका है और सेटबैक है। जहाँ तक चीन का ताल्लुक है, जैसे आपको मालूम होगा कि चीन की 40% जो तेल है वो मिडल ईस्ट से आती है, तो उनके स्टेक्स बहुत हैं मिडल ईस्ट में, और उनका इस तरह से ये रोल प्ले करना तो बहुत ही मुस्बत रहा है। और जैसे मैंने कहा, उनकी स्टैंडिंग जो है इससे काफ़ी ऊपर जाएगी। और जहाँ तक खित्ते का ताल्लुक है, जाहिर है जो मुख्तलिफ इश्यूज रहे हैं खित्ते में, जिससे कि खित्ता डिस्टेबलाइज हुआ है इसी सर्द जंग की वजह से सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान, तो उन इश्यूज पे उनके जो करीब आने का मैं समझती हूँ कि बहुत मुस्बत असर पड़ेगा। यानी कि यमन की जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर, सीरिया का जो इशू है, लेबनान, तो जो मुख्तलिफ अभी कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं मिडल ईस्ट में, इस मुआहदे से वो डी एस्केलेट होना शुरू हो जाएंगे, कम अज़ कम उम्मीद तो ये है। जी, मलिहा लोधी साहब, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। इस वक्त नुमाइंदा खुसूसी GTV न्यूज़ मतीन हैदर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, जबकि हमारे साथ अफजल रजा साहब भी मौजूद हैं, ईरानी सहाफ़ी हैं, उनसे पहले बात करेंगे। अफजल साहब, बताइएगा, आपने ये सारे मामलात यकीनी तौर पर कवर किए होंगे, किस तरह से ये मामला जो है वो यहाँ तक पहुँचा है इस कामयाबी के साथ? Yes, I fully agree with you, Madam Ambassador Maliha Sahiba, and as far as the region concerned, we are witnessing the depression of the Israel, और जो शिकस्त है आलम इस्लाम के दुश्मनों के लिए, and it is expected that the path to the revival of the Iran nuclear deal will be paved. और यहाँ इस माहिदे से हमें ये भी बात साबित होती है कि the problems of खित्ते की जो मुश्किलात है can only be solved within the region, and किसी और गैर इलाकाई और वो जो ताकतें हैं, especially the powers that always impose unilateral sanctions and economic terrorism against the nation of the region, and this is the great news for the region, especially Pakistan के लिए, and
ہمیں چاہیے کہ تخریب کار عناصر اور وہ جو ریجنل یونٹی کے دشمن ہیں ان سے ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا. And it shows the strength of the East and the strength of the Asia. The history agreement was made yesterday, and because Pakistan had made many efforts to reduce the tension between these two friendly and Islamic countries as well. So this is a great opportunity for neighbors, Pakistan ke liye bilkhusus, as a true friend and brother of the both countries, Iran and Saudi Arabia. بالکل افضل صاحب، ایک یہ خوشائن خبر ہے، آپ ساتھ ہی رہیے گا. متین حیدر کا بھی رخ کرتے ہیں. متین صاحب، خصوصی طور پر پاکستان کے اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ایک اچھی خبر تو ہے یہ یقیناً. جی دیکھیے، پاکستان کے دونوں ملکوں کے ساتھ انتہائی قریبی بیوینہ، دوستانہ اور برادرانہ تعلقات ہیں. اور اگر آپ دیکھیں گزشتہ تقریباً 7-8 برس سے اس سے پہلے عمران خان کی گورنمنٹ اور اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تو اس وقت بھی انیشیٹو کیا گیا تھا ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی کو کم کرانے میں، اور عمران خان صاحب نے بھی لیا تھا. اور اب یہ ہوا ہے کہ اب سعودی عرب اور ایران میں چین کی مدد سے اب یہ کشیدگی کم ہوئی ہے اور ایک معاہدہ طے پا گیا. اس معاہدے کے تحت آئندہ 2 ماہ کے اندر سعودی عرب اور ایران کے وزرائے خارجہ ملاقات کریں گے اور آئندہ کا جو لاہ عمل ہے وہ طے کریں گے. پاکستان کے بڑی تعداد میں زائرین دونوں ممالک کو جاتے ہیں، سعودی عرب بھی اور ایران بھی، اور دونوں کے ساتھ پاکستان کے اسٹرانگ ٹریڈ ٹائز بھی ہیں. پاکستان سعودی عرب سے بڑی تعداد میں جو ہے وہ آئل بھی امپورٹ کرتا ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو OIC کے بھی تینوں ممالک رکن ہیں، پاکستان، ایران اور سعودی عرب. تو بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی، انتہائی مثبت اثر پڑے گا نہ صرف اس خطے پہ بلکہ OIC پہ بھی، اسلامی دنیا پہ بھی اور اسلامی امہ کے اوپر بھی، کیونکہ دونوں بہت بڑی طاقتیں تھیں خطے کی. دونوں کے درمیان کشیدگی تھی. اب کشیدگی کے خاتمے سے یمن سے لے کے شام، لیبنان اور فلسطین اور پورے مشرق وسطیٰ میں جہاں جہاں شورشیں تھیں، جہاں جہاں تنازعات تھے، ان تنازعات کے حل میں بھی مدد ملے گی. جی بالکل ایسا ہی ہے متین حیدر صاحب، جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ ایک تو چین نے اس میں بہت زیادہ ثالثی کا کردار ادا کیا، اور فائدہ پاکستان کے لیے بھی بہت ہے کیونکہ دونوں ہی ہمسائے ہیں اور دونوں ہی دیرینہ دوست ممالک ہیں پاکستان کے لیے. آپ چاروں حضرات کا بہت شکریہ. راجہ علی اعجاز ہمارے ساتھ موجود تھے، سفیر ہیں، اور متین حیدر نمائندہ خصوصی GTV نیوز، جبکہ ملیحہ لودھی صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا، اور ایرانی صحافی افضل رضا بھی ہمارے ساتھ ہی موجود تھے. آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ. اب اور بھی شامل کریں گے لیکن اب ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے.